डॉक्टर्स की टेरर फैकल्टी का पूरा सच अब सामने आ गया है। इसमें कई और नाम जुड़ सकते हैं, लेकिन अभी तक इस टेरर गैंग में कौन कौन चेहरे हैं इसको समझिए। डॉक्टर मोहम्मद उमर नबी, जिसे धमाका किया, मारा गया है। मुजम्मिल शकील, अल फलाह का फैकल्टी, पुलिस की गिरफ्त में है। डॉक्टर निसार, जो अब भी लापता है, धमाके वाले दिन से उसका कोई सुराग नहीं है। हालांकि इसके परिजन कह रहे हैं कि पुलिस ही उसे लेकर गई। डॉक्टर शाहीन शाहिद, लखनऊ की रहने वाली, अल फलाह में डॉक्टर थी, उमर का लिंक था, इसे भी गिरफ्तार कर लिया गया। मोहम्मद आरिफ, इसे कल कानपुर से यूपी एटीएस ने गिरफ्तार किया है। शाहीन से इसके लिंक है, एमबीबीएस का स्टूडेंट है। डॉक्टर परवेज सईद, ये शाहीन का ही भाई है जो पुलिस की गिरफ्त में है। ये तुर्की भी जा चुका है, इसके पास से इंटरनेशनल सिम मिला है। एक और किरदार आदिल राठर, इसे सहारनपुर से गिरफ्तार किया गया और ये भी डॉक्टर है पेशे से। ये सब लोग एक दूसरे से लिंक्ड हैं। दिल्ली धमाके के आतंकी विदेश में बैठे हैंडलर के संपर्क में थे, इसको लेकर अब खुलासे हो रहे हैं। 2022 में मुजम्मिल और उमर टर्की गए थे, हैंडलर से मिले। उनका हैंडलर टर्की में है, कोड नेम ओकासा है। लखनऊ वाला परवेज भी व्हाट्सएप के जरिए हैंडलर से जुड़ा था, वो भी टर्की जा चुका है। यूपी एटीएस ने जब परवेज के घर छापा मारा तो 6 कीपैड मोबाइल मिले, इंटरनेशनल सिम मिला। ये पूरा डॉक्टरों का नेक्सस देश के खिलाफ साजिश रच रहा था। दिल्ली धमाके की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं। अब इसको लेकर एक और सनसनीखेज जानकारी सामने आई है। ये टेररिज्म! राजधानी को दहलाने वाले आतंकियों का गिरोह विदेश में बैठकर हैंडलर्स के संपर्क में थे। विदेश से इन्हें कमांड मिलती थी और भारत में बैठे ये आतंकी डॉक्टर देश को दहलाने की योजना बनाते थे। हैंडलर के कहने पर ही डॉक्टरों के इस गिरोह ने विस्फोटक इकट्ठा करना शुरू किया। दिल्ली के आसपास 2900 किलो अमोनियम नाइट्रेट कोई एक दिन का काम तो था नहीं, इसके लिए लंबी प्लानिंग की गई थी। अभी तक की जानकारी ये है कि डॉक्टर के आतंकी गिरोह का हैंडलर तुर्की की राजधानी अंकारा में बैठा था। आतंकी डॉक्टर मोहम्मद उमर और डॉक्टर मुजम्मिल शकील ने 2022 में तुर्की की यात्रा की थी। अंकारा में इन दोनों ने हैंडलर से मुलाकात की और फिर भारत आकर मिशन में लग गए। डॉक्टर उमर अहमद और मुजम्मिल के अलावा डॉक्टर परवेज अंसारी तुर्की गया था, इस बात की पुष्टि हुई है। साफ तौर से एटीएस ने जो छापेमारी की है उसके लखनऊ स्थित घर पर, उसमें 6 कीपैड फोन के साथ इंटरनेशनल सिम कार्ड और पासपोर्ट बरामद हुआ है। उस पासपोर्ट पर तुर्की का वीजा लगा हुआ है। इससे साफ जाहिर होता है कि ये तीनों डॉक्टर हैंडलर के संपर्क में थे। तुर्की में बैठे हैंडलर से तीनों डॉक्टर कहीं ना कहीं बातचीत कर रहे थे और यही वजह है कि अब एटीएस ने जांच और तेज कर दी है। सूत्रों की माने तो ये तीनों डॉक्टर तुर्की में जैश ए मोहम्मद के हैंडलर के संपर्क में थे। जैश का आतंकी अंकारा में बैठकर भारत के खिलाफ डॉक्टरों को इस्तेमाल किया। इसका खुलासा उस वक्त हुआ जब आतंकी डॉक्टर उमर की खास सहयोगी डॉक्टर शाहीन को जम्मू कश्मीर पुलिस ने फरीदाबाद से गिरफ्तार किया। शाहीन ने ही पूछताछ में पहली बार खुलासा किया था कि उसका भाई डॉक्टर परवेज अल फलाह यूनिवर्सिटी का डॉक्टर मुजम्मिल शकील और सहारनपुर से गिरफ्तार आतंकी डॉक्टर आदिल एक ही व्हाट्सएप चैट ग्रुप से जुड़े हैं। शाहीन ने ही जम्मू कश्मीर पुलिस को बताया था कि डॉक्टर उमर अक्सर देश भर में आतंकी हमलों की योजना पर चर्चा करता था। अंकारा में बैठे अपने हैंडलर के इशारे पर डॉक्टरों का ये आतंकी गिरोह देश के खिलाफ साजिश करता रहा। सबसे पहले इनकी प्लानिंग थी 26 जनवरी पर धमाके की, लेकिन वो प्लान इनका फेल हो गया। इसके बाद दिवाली पर भीड़ वाले बाजार इनके टारगेट पे थे, लेकिन किसी वजह से उनका ये प्लान भी फेल हो गया। सूत्रों की माने तो अब 6 दिसंबर को धमाके की तैयारी थी, लेकिन उसके पहले
एक के बाद एक गिरफ्तारियां और तमाम रिकवरी की वजह से ये पूरा मॉड्यूल बस्ट हो गया। लेकिन इसी दौरान उमर भाग निकला और उसने 10 तारीख की शाम लाल किले के सामने धमाका कर दिया। फिलहाल इस पूरे मामले की जांच एनआईए कर रही है। डॉक्टर शाहीन को जब कानपुर मेडिकल कॉलेज से निकाला गया तो वो भी अचानक लापता हो गई थी। उस वक्त भी ऐसी खबरें आई थी कि शाहीन विदेश चली गई है, लेकिन बाद में पता चला कि डॉक्टर उमर के साथ अल-फलाह में है। आतंक के इस व्हाइट कॉलर गिरोह में और कितने किरदार हैं, इनके कितने हैंडलर्स हैं, इसकी पड़ताल जारी है। लखनऊ से आशीष श्रीवास्तव के साथ अरविंद ओझा, श्रेया चटर्जी, दिल्ली आज तक।